हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप सेपरेटेड हो अपने पार्टनर के साथ, नो कांटेक्ट में हो कंप्लीटली, या फिर लेस सेपरेशन है, यानी कि कभी ऑन ऑफ करते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन में, आपको ऐसा फील होता है, अगर बातचीत भी होती है तो यस, वो क्या प्रॉब्लम है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ऑन ऑफ में आपके पार्टनर। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो या फोकस करना है, अपने मन को शांत करना है अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखो द स्टार का कार्ड है यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द हेरोफेंट। मुझे ऐसा दिखता है ना कि देखो, इन्होंने दूरियां आपसे, सेपरेशन खुद से बनाया है, यानी कि आपने दूरियां क्रिएट नहीं करी है, ये नो कांटेक्ट में ये खुद आपको रखा है। और वो रखा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, पहला रीजन दिख रहा है, या तो थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ है जहां पर ये खुश नहीं है। ठीक है, या फिर कोई सिचुएशन, या तो काम की वजह से, पैसे करियर की वजह से, या फैमिली में स्टक हैं, क्योंकि आपकी जगह यहाँ पर कोई है, ऐसा दिख रहा है आपकी जगह किसी ने ले रखी है इनकी लाइफ में। पर ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ कि मजबूरी है, लेकिन जगह तो ली है किसी ना किसी ने, पर वहां पर मजबूरी दिख रही है। ठीक है, मजबूरी सी दिख रही है मुझे। ओके, और बताइए यूनिवर्स। दो कार्ड ऑफ पॉप आउट हुए हैं, द लवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो डेफिनेटली मैं अगर बात करूं तो प्यार तो बहुत करते हो आप इनसे, और ये भी आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते आपसे, डेफिनेटली ये भी आपसे प्यार करते हैं। आपने क्यों इतना प्यार करते हैं, क्योंकि इनको बहुत मतलब आपने इतना प्यार दिया है। आप दोनों का ये प्यार जो है ना, ये इस जन्म का नहीं है, ऐसा दिख रहा है जन्मों जन्मांतर तक आप एक दूसरे से मिलती है, आप दोनों की सोल, आप दोनों एक दूसरे से टकराते हो, आप दोनों के बीच में प्यार होता है। डेफिनेटली द लवर्स का कार्ड है। हाँ, इनका एक टाइम पर आपसे ध्यान हटा और कहीं ज्यादा फोकस किया है इन्होंने, और जहां भी फोकस किया, जहां से भी इनका ध्यान हटा, आपसे ध्यान हटके जो जहां भी इन्होंने ध्यान लगाया, वहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये वहां पर ना बच सा गए हैं, ऐसा दिख रहा है कि निकल नहीं पा रहे हैं। एक सिचुएशन में क्रिएट, समझिए आप, एक इंसान ऐसी जगह पर है जहां से चारों तरफ से उसे बांध लिया गया है। देख रहे हो यहाँ पर चारों तरफ से क्या है, आंख बंद कर रखी है, हाथ बंद कर दिए हैं, और चारों तरफ से तलवारें लटका दी है। तो ऐसी ही सिचुएशन में आपके पार्टनर यहाँ पर फंसे हुए हैं। ठीक है, साफ साफ मैं देख रही हूं, ताकि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको खुलकर नहीं बता रहे। अगर आप लोग ऑन ऑफ करते हैं, कभी कभी ये आपको कॉल कर देते हैं, बहुत टाइम तक ये आपसे बात नहीं करते हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, आपको फील होता होगा, अगर बात भी होती है ना, आप फील कर पाते हो कि कुछ तो है जो ये बता नहीं रहा है खुलकर, या बता नहीं रही है, ऐसा कुछ आप फील कर पाते हो। ठीक है, आपने यस इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया है, वही प्यार आपका ना ये मिस करते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे ये भी फील हो रहा है, ये इन्होंने ना अपने को काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया है, काम में बहुत ज्यादा ये बंध चुके हैं, फंस चुके हैं, मतलब अपने को बहुत बिजी कर लिया है। और वो इसीलिए क्योंकि इनको पता है कि आप दोनों का फ्यूचर तो कुछ है नहीं, क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है, ऑलरेडी मैरिड है, नहीं मतलब वहां पर समझिए वहां पर स्टक हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी में चले गई है आपको छोड़ करके, किसी रोमांटिक पार्टी में, वहां पर स्टक है, या फिर इनका जॉब करियर फाइनेंस सही नहीं चल रहा है, वहां स्टक हो चुके हैं ये। ठीक है, मतलब हो सकता है कि
आप आपको ये बेटर देख रहे हैं। हो सकता है आपका जॉब, करियर, फाइनेंस बेटर है इनसे, आपका करियर बहुत फ्लरिश है, इनका उस कंपेयर में नहीं है, ये भी दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि या कुछ है यहाँ पर ऐसा जो इनको रोकता है आपकी तरफ आने से, ठीक है। वो तो मैं क्लेरिफाई भी करूंगी कार्ड्स को, ठीक है। अभी जो कार्ड्स निकल रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। देखो, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, ऐसे कार्ड्स निकल रहे हैं, आप देख रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है, चाहे नो कांटेक्ट में हो, काफी टाइम हो गया हो, प्यार ऐसा दिख रहा है कि बड़ा ही है इनके दिल से, कम नहीं हुआ है। पहले से ज्यादा प्यार मुझे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। अभी आ नहीं रहे, बता नहीं रहे, सो नहीं कर रहे हैं, कहीं फंसे होने के कारण, या इनकी लाइफ में खुद ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी तभी तो नहीं बता रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि बद गए हैं, पर ऐसा नहीं है, प्यार बहुत करते हैं, इनके अंदर भी इमोशंस हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं। जो भी आप चाहते थे ना इस कनेक्शन में, रिश्ते में, वो आपको शायद ये कभी फुलफिल नहीं कर पाए, उस चीज का रिग्रेशन है डेफिनेटली, और जानते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ। आने वाले समय में हो सकता है आप लोग का रियूनियन भी हो जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है आने वाले समय में। तो चलिए क्लेरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। मुझे यहाँ पर जोडिक साइन मिथुन राशि निकल कर आई है बहुत ज्यादा, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर मैं नंबर्स भी बता देती हूँ। 17 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द स्टार क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। द स्टार का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इनकी मजबूरी बनी थी थर्ड पार्टी में जाना। इनकी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मजबूरी थी आपके पार्टनर की, ठीक है। सम ऑफ यू के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर कोई मत लेना। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है चॉइस, इन्होंने खुद अपनी चॉइस की वजह से गए हैं, अपनी इच्छा की वजह से। अगर यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है, डेफिनेटली यहाँ पर मजबूरियां, आपको पता होगा ना। अब आप कहोगे कि अब मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी में है या गया या सुनी, तो क्या मजबूरी है कि वाकई में मतलब अपनी चॉइस से गया। अगर यहाँ पर रोमांटिक पार्टी है तो ये इनकी ऑब्वियस सी बात है चॉइस थी, ठीक है, थर्ड पार्टी में जाना। और अगर मनी, करियर, फाइनेंस की दिक्कत आया तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो मजबूरी थी। अगर फैमिली है तो मजबूरी दिख रही है, या फिर इनके कोई हस्बैंड वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल में हो आप, तो भी मुझे मजबूरी दिख रहा है, ठीक है। जिस वजह से देखो, या तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है उस थर्ड पार्टी के ऊपर, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई भी हो, या नहीं, उनको अपोज नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से ना इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। इन्होंने ऐसा दिख रहा है कि आपसे बहुत चीजें छुपाई है, बैलेंस नहीं है, बहुत चीजें छुपाई, बहुत चीजें नहीं बताई, दिल में रखी हैं। अगर ऑन ऑफ भी कर रहे हैं ना, ये इनके दिल में बहुत चीजें हैं जो आपको बता नहीं रहेंगे। डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही है, बहुत चीजें छुपा के रखी है आपके पार्टनर ने, ओके गाइस। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने नहीं लूंगी, ये ले लेते हैं एक। 8 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो, मैंने कहा ना ये किसी के साथ मैरिड है या फिर कोई थर्ड पार्टी जो है ना इनके आप दोनों के बीच में। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखा रहा है वहां पर ये फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट में डाला, या ऑन ऑफ करते हैं, या फिर ये चीजें करते हैं। इनको ऐसा फील होता है ना, देखो आपके लिए इनके अंदर फीलिंग्स डेफिनेटली है। द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, एक कनेक्शन जो ये आपसे फील करते हैं ना, वो डेफिनेटली नहीं, वो थर्ड पार्टी में नहीं फील करते। अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसी पोजीशन में बैठा है जिनकी ये सुन रहे हैं, जैसे थर्ड पार्टी ना, तो वो बैठी तो है वो, बट जबरदस्ती बैठी है वो थर्ड पार्टी, या बैठे हैं फैमिली है तो, या कोई रोमांटिक पार्टी जबरदस्ती, मतलब इनके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं दिख रही। हो सकता है कि अगर रोमांटिक पार्टी भी है तो स्टार्टिंग में फीलिंग्स फिजिकली ये चले तो गए, पर कहीं ना कहीं नेचर की वजह से, उनके नेचर की वजह से, या मतलब वो जगह खाली दिख रही है मुझे करंटली, ठीक है। जो आपकी जगह है, जो जितना प्यार ये आपसे फील करते हैं, डेफिनेटली उससे ये प्यार नहीं फील करते। अगेन 2 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, या डेफिनेटली ये ना फंस गए हैं वहां पर। पता है, चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, निकलना चाहते भी हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं।
ये उस नो कांटेक्ट मतलब उस थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, पर इनको पता है कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग काफी डोमिनेटिंग हो सकते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। डेफिनेटली फीलिंग्स इतनी है, प्यार इतना करते हैं, पर वही है ना कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, द लवर्स का कार्ड क्यों है कि छुपा रहेंगे, नहीं बता रहे हैं आपको। द लवर्स क्यों है, देखा मैंने बोला ना, आपको लग रहा है कि सेपरेशन से आप ही ना खुश हो, सेपरेशन से आप ही दुखी हो, आप ही परेशान हो, बट ऐसा नहीं है। आपसे ज्यादा दुखी ये है, आपसे ज्यादा परेशान ये है। इनका बस चले ना, ये भाग कर दौड़ कर आ जाए, पर इनको पता है कि ये नहीं कर सकते, नहीं आ पाएंगे। इनको ऐसा महसूस होता है मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। उनको समझा के भी देख लिया, कोशिश भी करी इन्होंने, ऐसा नहीं कहूंगी कि कोशिश नहीं करी, पर कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाए वहां पर, ठीक है। मुझे किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स की 2 कार्ड है ना, तो मैं ये एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ कि ये मतलब बच चुके हैं किसी ब्लैक मैजिक या कोई ब्लैक मतलब स्पेल वगैरह, नेगेटिव स्पेल या कुछ ऐसा भी मुझे गाइस दिख रहा है डेफिनेटली। देखो यहाँ पर क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। क्या दिखा रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड? थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी में नहीं है भाई ये खुश। आप सोचते हो कि थर्ड पार्टी में बहुत खुश हैं, हो सकता है आपको दिख रहा है या कोई बता रहा है या आपको लगता है, वो आपको लगता है, पर यहां पर भी आइसोलेशन का कार्ड है, यहां पर भी दिल टूटने का कार्ड है। पहले मैं नहीं कह रही हूं, हो सकता है कि आपको सेपरेट करने जब करा इन्होंने तब हो सकता है ये खुश भी हुए हो, आपको ऐसा अगर फील हो रहा है या आपने देखा, पर अभी करंट की सिचुएशन में ये खुश नहीं है डेफिनेटली। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर घमंड भी बहुत रहा है, घमंड दिखाया है, बहुत ईगोइस्टिक एनर्जी, बहुत ऐसा देखना, आपको ग्रांटेड लेना, आपकी वैल्यू को नहीं समझना, या यस ऐसा मतलब अपने हिसाब से चलाना, अपनी चीजों को थोप देना, मतलब अपने डिसीजन लेना। अरे सामने वाला भी तो कुछ चाहता है तुमसे या चाहती है तुमसे, उसको भी तो सोचो, उसकी भी तो सुनो। नहीं, आपका अकेले का कनेक्शन थोड़ी है ये, इन्होंने ये नहीं सोचा, ठीक है, कि मेरा अकेले का कनेक्शन थोड़ी है, वो भी तो है, उसके भी इमोशंस है इस रिश्ते में, उसके भी इमोशंस जुड़े हैं, पर नहीं सोचा इन्होंने। वही ग्रांटेड लेना इनको ना आपको भारी पड़ गया। आज वही लोग जिनके लिए ये बहुत जिनको प्रायोरिटी में रखते थे या जिनकी सुनते थे, वही लोग आज इनके खिलाफ हो बैठे हैं, समझ रहे हो? इनका सब करने के बाद भी खिलाफ हो गए बैठे हैं। अगर आपका ये इतना सपोर्ट करते तो आप तो क्या कुछ नहीं कर देते इनके लिए, इतना प्यार करते थे आप। पर वही है ना, देर हो गई ना, अब समझ में आ रहा है, पर इनको ऐसा लग रहा है देर हो गई बहुत। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स, बदी हुई सी सोर्ड्स के कार्ड देख रहे हो आप लोग। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 यहाँ पर अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आइसोलेशन को दिखा रहा है, प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है, फाइनेंशियल लॉस को दिखा रहा है। मतलब एक ऐसा एरिया है, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे कि थर्ड पार्टी का, कोई भी हो थर्ड पार्टी, ठीक है, फाइनेंस हो चाहे फैमिली हो, वहां पर ये स्टक हो गए हैं। देखो ये द एम्परर का कार्ड ये भी दिखा रहा है, और सब चीजों को ये कंट्रोल कर लेते हैं, काफी प्रैक्टिकल इंसान है, काफी दिमाग से सोच के चलते हैं, गलतियों को कोशिश करते हैं कम गलतियां हो, पर कहीं इनसे गलती तो हुई है, ठीक है। ये भी दिखा रहा है कि एक जगह ये बिल्कुल हर जगह जैसे हो सकता है ना कि आपके सामने तो ये शेर बनकर रहते थे, मतलब ज्यादा कंट्रोल करना, डोमिनेटिंग, आपको चलाना, अपनी जिद चलाना, पर यहाँ पर ये फंस गए, या तो पैसों में ये फंसे हुए हैं, वहां पर भीगी बिल्ली बन गए हैं बॉस के सामने, या फिर पैसों में कहीं, मतलब समझ रहे हो आप, करियर में, या फिर फैमिली में, या फिर किसी रोमांटिक पार्टी में, या कहीं ना कहीं ये कर नहीं पा रहे हैं, अपनी नहीं चला पा रहे हैं, तभी तो ये नहीं निकल पा रहे हैं, तभी तो बद गए हैं, समझ रहे हो? जहां इंसान को ना, जहां पर दिखाना चाहिए कि मैं कुछ हूं, वहां तो दिखाता नहीं, और जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां दिखाता है। वही सीन दिख रहा है आपके पार्टनर का मुझे यहां पर। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स, नहीं है खुश, ये साइन मुझे अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स कितने बार निकल गया बॉटम से, आप लोगों ने खुद ही देख लिया है। तो ये थर्ड पार्टी में अगर आपको लगता है कि खुश है, नहीं भाई, ये स्टक है, वहां फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, नहीं है खुश।
इनका दिल टूटता है, ये खुद घुटन सा महसूस कर रहे हैं। आप खुद सोचो, इतने से केज में हैं ये, मतलब इतनी सी चारों तरफ से अगर आपको बांध दिया जाए, इतनी स्पेस में रख दिया जाए तो कितनी घुटन होगी, एक टाइम पर नहीं होगी। बंद कर लो, सपोज आप खुद सोचो एक जगह बंद करके रख दिया जाए 24 घंटे के लिए, वो इंसान अपने मन की नहीं कर पा रहा, निकल नहीं पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, तो कैसा फील होगा आप खुद सोचो। वही फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि निकलना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से पर निकल नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो आप? 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 2 ऑफ कप्स क्यों है बताइए? 2 ऑफ कप्स क्यों है? द मून। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में है। जब भी ये आपको याद करते हैं, पहले तो ये काम में ही रहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इनको ये अपनी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि इतनी परेशानियों में है। आप खुद सोचो, जब इंसान बहुत प्रॉब्लम में हो तो कहाँ सोच पाता है किसी और के बारे में, पर जब भी सोचते हैं तो बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं कि मैंने क्या कर दिया उसके साथ। समझ रहे हो? पहले तो ये इतना डेफिनेटली नहीं सोच पाते हैं आपको लेकर, क्योंकि अपनी लाइफ में इतना स्ट्रक हो चुके हैं, फंस चुके हैं। पर जब भी सोचते हैं ना, इनको ऐसा फील होता है, यार क्या हो गया मुझसे, क्यों हो गया, क्यों कर दिया मैंने ऐसा, उसने कितना प्यार किया, हमारा कितना स्ट्रांग लव था, कितना स्ट्रांगली हो सकता है आप दोनों की एक टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, उस चीज को ये याद करते हैं डेफिनेटली। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो फंस गए हैं ना, आज भी फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ये निकलना चाहते हैं इस दलदल से, इस प्रॉब्लम से ये निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ, बहुत परेशान है, निकलना चाहते हैं, बहुत याद करते हैं। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स। नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा गाइस इनको। 4 ऑफ कप्स, 2, 3 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, देखो नहीं अच्छा लग रहा है। ये आपको पल पल याद करते हैं, पल पल मिस करते हैं, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल खुश नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे बिना खुश है, तो नहीं है ये आपके बिना खुश। ठीक है, तो चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो मन में ये कहना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मैसेज के फॉर्म में देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और कैसा फील कर रहे हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, गाइड कीजिए। ओके, तो कुछ कार्ड्स गिर गए हैं तो ले लेते हैं। चलिए, कम बैक इन माई लाइफ। तो यस, ये आप चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। आई नो आई मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप। मैंने अपना रिश्ता बहुत बिगाड़ दिया है, खराब कर दिया, मैशअप कर दिया है। मैं जानता हूं ये, या जानती हूं ये, मुझसे कितनी बड़ी गलतियां हो गई है, पर प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ। आई फील रोमांटिक फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए रोमांटिक, मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो बहुत रोमांटिक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ। आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज प्रीसियस फॉर मी। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको याद आ रहा है। जैसे मैंने बोला ना, बहुत ऊपर, मतलब आप आज इनके लिए प्रायोरिटी में हो गए हो, प्रीसियस हो गए हो। एक टाइम पर ये आपको वैल्यू नहीं करते थे, आप इनके लिए कुछ भी मतलब नहीं रखते थे, आज इतना फील कर रहे हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। हो सकता है इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप फील नहीं कर रहे हो इनको लेकर, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप महसूस भी नहीं कर रहे हो कि ये कैसा फील कर रहे हैं। आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है। और इसलिए हो रहा है, हो सकता है कि आप इनको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो इसलिए, या चेज नहीं कर रहे हो, जो भी है इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है गाइस, 18 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब किसी ने मुझसे कहा था, मतलब मैं कमेंट पढ़ रही थी, ये नंबर्स जो मैम बताती है वो क्या होते हैं। देखो, ये नंबर्स होते हैं, आपका मूलांक हो सकता है शायद इनमें से कुछ। ठीक है, या आपके पार्टनर का भाग्यांक हो सकता है। अब मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी कि मूलांक भाग्यांक क्या है तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो या डेट, या फिर आप इस दिन पैदा हुए थे, आपके पार्टनर हुए थे, डेट बर्थ का कुछ भी हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनिवर्सरी होती है। तो ये नंबर्स जो दिखते हैं वो आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, इसलिए मैं बताती हूँ आपको नंबर्स, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हाँ ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।